अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे आप लोग। एक बार फिर न्यू मॉर्निंग के साथ गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। और भाई आज का दिन कैसा रहा? मेरा दिन जो है शुरू हो चुका है, मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। वही डेली रूटीन जो कल मैंने रूटीन अपनी बताई, वही रूटीन के साथ वही मियाँ को ड्यूटी पे भेजा, नाश्ता दिया, नाश्ता कराया। आज भी वो नाश्ता किए बगैर चले गए, नाश्ता लेकर गए अपने साथ, वो ऑफिस जाकर नाश्ता करेंगे। और फिर वही बेटी उठ गई थी, बेटी को नाश्ता नहीं करना था, तो सो गई क्योंकि रात लेट नाइट सोए थे हम। कल का दिन खत्म हो चुका था मेरा, आज न्यू दिन है, न्यू व्लॉग है, न्यू मॉर्निंग है, न्यू एक्टिविटीज़ हैं। और आज से क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। आज का दिन कैसा गुजरेगा ये भी नहीं कह सकते, लेकिन आज सुबह की आगाज़ बहुत अच्छी हुई है, बहुत पुरसुकून थी। मैं उठी, नाश्ता वगैरह बनाया, मियाँ को ड्यूटी पे भेजा। अब खुद बैठी हूँ, व्लॉगिंग करूँगी, थोड़ी-सी यूट्यूब पे व्लॉग करूँगी क्योंकि जो है उसके बाद जो डे का है व्लॉग वो रात को ही करूँगी। सो बस आज तक अभी तक तो यही था, मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। हाँ, मैं करूँगी अपने बच्चों के साथ नाश्ता, जब वो लोग उठेंगे तो मैं अपने बच्चों के साथ नाश्ता करती हूँ क्योंकि मियाँ चले जाते हैं और मुझसे अकेले खाया नहीं जाता है। तो बस इसी वजह से जो है बच्चे जब उठते हैं तो मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करने के बाद वही फिर डस्टिंग वगैरह जो भी होती है, अगर सो गई तो सो गई वरना नहीं, क्योंकि अगर नींद पर है, नींद पर डिपेंड करता है क्योंकि नींद अगर आ जाए तो फिर सोए बगैर सुकून नहीं मिलता, तो फिर सो जाना होता है। तो फिर मैं सो जाऊँगी, उसके बाद जो है वही इवनिंग में उठेंगे, तो जब इवनिंग में उठेंगे तो वही रूटीन, फिर वही चाय बनाना। लेकिन आज कुछ करके करते हैं मतलब कुछ न्यू। अच्छा ख़ैर मैंने कल भी आपको ये बताया था क्योंकि मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं की है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, और फिर फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना तो फिर उसमें थोड़ी-थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, बस व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आती थी व्लॉगिंग यार, मुझे व्लॉगिंग ही नहीं करनी आती थी, मुझे बातें करनी आती हैं। तो जब बातें करनी आती हैं तो व्लॉगिंग तो खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो बस मैंने यही सोचा कि यार क्यों ना मैं बातें इधर-उधर करूँ यार, फ़ुज़ूल है ना, आप लोगों से क्यों ना बातें कर लूँ, तो बस इसलिए मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। सो मेरा कैसा आइडिया था? अच्छा था तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वो भी बता दिएगा। मेरा बोलना अच्छा लग रहा है तो भी बता दिएगा। सो बोलती तो मैं अच्छा ही हूँ यार। सो बस आज के दिन का शुरू हो चुका है, आज का दिन का आगाज़ हो गया है। सो बहुत अच्छा हुआ है। और आप लोगों की मॉर्निंग कब होती है मुझे नहीं पता, मेरी मॉर्निंग सुबह 7 बजे हो जाती है। और जो है उसके बाद बस मेरी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है मेरा वही काम-वाम देखना, बच्चों को देखना। अभी तो बच्चे सो रहे हैं तो इसलिए मैं सुकून से, और मैं इसी टाइम, ये टाइम मेरा होता है मियाँ के जाने के बाद व्लॉगिंग, टिकटॉक वगैरह। उसके उसके बाद जो मेरा टाइम होता है वो सारा मेरे घर का होता है। मुझे सफाई खुद करनी पड़ती है, मैं काम खुद करती हूँ घर का, खाना खुद बनाती हूँ, सब कुछ मैं। हाँ, मेरे मियाँ जो हैं मेरी मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मेरे मियाँ जो है हेल्पफुल हैं। तो किस-किस के मियाँ हेल्पफुल हैं, और ऐसा होना चाहिए यार, मियाँओं को अपनी वाइफ़ का हाथ बटाना चाहिए हर काम में। और जो मियाँ ऐसा करते हैं तो माशाल्लाह उनकी लाइफ़ बहुत अच्छी होती है। और यार ये कोई वो नहीं है कि अगर मियाँ काम कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। मैं कहती हूँ कि होना चाहिए, अगर मियाँ सपोर्ट कर रहे हैं, मियाँ हेल्प करते हैं तो अच्छी बात है। तो उसी तरह से फिर वाइफ़ को भी होना चाहिए कि वो अपने फ़र्ज़ को अच्छी तरह से निभाएँ जब उनके मियाँ बहुत अच्छे हैं। तो बस इसीलिए कहना है, मेरे लिए कोई ये नसीहत नहीं है, बस जस्ट एक टॉपिक था उस पे बात कर रही थी। तो अगर अच्छा लगा है तो मुझे बस बता दिएगा। बाकी जो है दिन में मुलाकात होती है आपसे, तो जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह दोपहर में या फिर शाम को ही मुलाकात होती है। गुड इवनिंग गाइज़, कैसे हैं आप सब? सुबह के बाद अब आपसे मुलाकात हो रही है, 4 बज चुके हैं शाम के। सो बस सोकर उठी अभी मैं। तो आज जुम्मा भी था, जुम्मा पढ़ा, जुम्मा पढ़ने के बाद जो है सो गई थी मैं, सोने के बाद फिर मैं अभी उठी हूँ। बस टाइम देखा कि शाम का टाइम हो गया, बच्चे भी उठ चुके थे क्योंकि बच्चे रात से सो रहे थे, अब उठे हैं क्योंकि वो अपनी नींद पूरी कर चुके हैं, क्योंकि उनको रात को जागना है ना फिर से, तो वो बिल्कुल चार्ज हो गए हैं, फुल चार्ज। तो बस अब जो है, अब जो उठे हैं तो अब वो सोएँगे रात को 4 बजे। तो बस अब मैं पागल हो जाऊँगी, तो बस थोड़ी-सी नींद मैंने भी ले ली थी, सो ब अब उठ गई हूँ। अब मैं जल्दी से अपनी डस्टिंग करूँगी, झाड़ू-पोछा वगैरह जो भी होगा, सब कुछ करने के बाद उसके बाद सबसे पहले तो इनको नाश्ता देना है, नाश्ते के बाद फिर डस्टिंग करनी है, फिर मियाँ के आने का टाइम हो जाएगा, फिर खाने का करना है, फिर खाने के बाद वही मियाँ के साथ रूटीन। सो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस नाश्ता-वाश्ता कर लिया है, बच्चों को भी नाश्ता करा दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था नाश्ता करने का टाइम है ये, बल्कि हम लोगों के खाने का टाइम है और हमारे नाश्ते हो रहे हैं यहाँ पे। ये दोनों बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और मैंने नाश्ता कर लिया है, बस इन लोगों को नाश्ता करा रही हूँ। सो ये लो। आओ भाई इधर आओ, इधर आइए जल्दी। ये ये इसकी बारी। इनको अपने हाथ से नाश्ता कराना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं ना यार, छोटे बच्चों को तो अपने हाथ से ही नाश्ता कराना पड़ता है। मियाँ जी आ गए हैं, मियाँ जी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो बस अब उनका खाना बनाना है क्योंकि वो खाना खाएँगे, उन्हें भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है, तो बस अब उनका खाना बनाना है जाके, इनको नाश्ता करा दिया है, तो बस अब यही काम है और यही मेरी रूटीन है अभी आज की। हेलो गाइस, एक बार फिर वापस आ गए हम। सारा काम हो गया है फाइनली, खाना भी खा लिया है मियाँ ने, मेरा खाना रह गया अभी, मुझे भूख भी लग रही थी क्योंकि नाश्ता लेट किया था, बच्चों ने भी नाश्ता लेट किया था, इसलिए बस अब चाय बनाई है, चाय पी रहे हैं बैठ के। और आज की एक्टिविटी मेरी नहीं है, मियाँ की एक्टिविटी है। मैंने सारा काम कर लिया अपना। मियाँ जी जो है अपनी बेटी को मेहंदी लगा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि अब्बा जो है मेहंदी लगा रहे हैं, क्या
आप लोग लगाते हो अपनी बेटी की मेहंदी। सो अभी दिखाती हूँ आपको। यार मिन्नू जानी आप हिले यार ये देखें जी भाई, अपनी बेटी की मेहंदी लगा रहे हैं आप। हाँ भाई, पब्लिक को बता दें कि करना चाहिए अपनी बेटी से इतना प्यार। भाई नखरे इनके उठाएंगे तो आज जो भी कुछ है उन बेटियों की बदौलत तो मिल रहा है। तो वैसे ही सो गाइस, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं मेरे मियाँ जी। मेरी मियाँ जी बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से, तो उसके अभी मेहंदी लगा रही, क्योंकि उसने बोला था मुझे मेहंदी लगानी है। जब से वो ड्यूटी पे से आए बस बोले जा रही थी मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगानी है। तो उन्हें आती नहीं है मेहंदी लगानी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को मेहंदी लगा रहे हैं। तो बेटियों से तो माशाल्लाह बाबा बहुत प्यार करते हैं, और मेरे जो मियाँ हैं वो भी बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से। उसकी सारी बात मानते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन प्यार उससे ज़्यादा करते हैं। और बेटियों से तो माशाल्लाह जो बाप होते हैं उन्हें प्यार होता ही है। सो बस आज तक का यही था। बस अभी बैठे हुए चाय पी रहे हैं, थोड़े सॉन्ग्स वगैरह चलाए हुए हैं। बस यही हमारी रूटीन है, यही हमारी फैमिली है। बस यहीं तक कि महदूद है। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरे मियाँ जी। बाकी हमारी फैमिली है जो कि हैदराबाद में, क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ अपने मियाँ के साथ सेपरेट। और बाकी जो हमारी फैमिली है, मीन्स के इन लॉज और जो है मेरे घर वाले, मतलब अम्मी अब्बू, वो सब हैदराबाद में, और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। बाकी जो है कभी हैदराबाद जाना हो, अब ब्लॉगिंग स्टार्ट करती है तो आप लोग भी मेरी फैमिली हो गए। और जाहिर बात है जब इंसान किसी से बातचीत करता है तो वो फैमिली बनी जाती है, क्योंकि आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, अगर आप ही अच्छे नहीं हो तो कोई अच्छा नहीं। लेकिन आजकल तो जिंदगी में सब ही सेल्फिश हो गए हैं। अब ये नहीं पता मुझे कि यूट्यूब फैमिली कैसी है। ये चोट नहीं है जानी। क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ब्लॉग में आ रहा है, अभी अभी इतना प्यार कर रहे थे और अब ब्लॉग में आ रहा है क्या गुस्सा भी कर रहे हैं? जी तो मैं बता रही थी ना, इन लोगों की बनती भी नहीं है दोनों की। जी मिनाल, आप मेहंदी लगवा रही हैं? हेलो भाई, ये मेहंदी लगवा रही हैं? अच्छा हाय तो कर दो। नहीं करनी है भाई, मेहंदी लगवा रही हैं तो इसलिए इतरा रही हैं ये। आप मेरे बेटे से बात करना है। हाँ भाई बताइए, इंट्रोडक्शन दें आप अपना। योर नेम? अमर। यस, से हाय। हाय। सो इसका नेम जो है अमर है, अमर शेख। सो बस यही होती है हमारी, मतलब रोज की रूटीन, बातें करना, बैठना, घूमना फिरना। अभी तो खैर आउटिंग नहीं हो रही है, वरना तो हम इस टाइम अच्छा ना दिखा रही हूँ, इस टाइम हम लोग बाहर चले जाते हैं। आज भी मूड था, लेकिन मियाँ की हिम्मत नहीं हो रही है बाहर जाने की, तो हम नहीं जा रहे हैं। बाकी तो फिर ये टाइम जो होता है ना हमारा, होता है बच्चों को बाहर ले जाने का। सो बच्चों को थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं तो एंटरटेनमेंट हो जाती है बच्चों की, क्योंकि वो सुबह से शाम तक, बल्कि सुबह तो उनकी 4:30 बजे ही होती है, तो इसलिए जब अब्बा जो ड्यूटी पे से आते हैं तो फिर वो बाहर लेके जाते हैं। क्यों हिला रही है ये? आप मेहंदी देखें गाइस, ये अब्बा मेहंदी लगा रहे हैं, तो देखें इनके डिज़ाइन स्टार्ट हो गए हैं। अब मेहंदी जैसी भी है, लेकिन लगानी तो है ना, बेटी ने जो बोला है। हाँ मेरे हाथों में भी मेहंदी लगाते हैं मेरे मियाँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम लगाती हूँ। मैं भी लगाऊंगी इंशाल्लाह, और मुझे खुद भी बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, क्योंकि आई एम ब्यूटिशियन। मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मेरा ब्यूटी पार्लर अभी सेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने ओपन नहीं किया है। इंशाल्लाह जब ब्यूटी पार्लर भी ओपन होगा मेरा, तो मैं आपको अपनी न्यू एक्टिविटीज़ भी दिखाऊंगी, क्योंकि माशाल्लाह से आई एम ऑलराउंडर। मैं ऑलराउंडर मीन्स के मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स भी आता है, मैं रह चुकी हूँ, अब नहीं हूँ। आई एम टीचर, मीन्स के मैं टीचर हूँ, अभी नहीं हूँ, अभी भी हो, पर यानी अपने शौहर की हो, अपनी माँ बनी हुई हो। माँ मैं बीवी माँ होती है नहीं, माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन बीवी और माँ 2 ऐसी चीज़ हैं जो आपका ख्याल रखती हैं। ये बात इन मियाँओं को समझ नहीं आती। माँ नहीं होती है तो बीवी तो होती है ना। जब माँ होती है ना तो फिर बीवी इतना नहीं करती, लेकिन जब माँ नहीं होती है ना तो फिर बीवी को ही माँ बनना पड़ता है थोड़ा सा। नहीं भाई, मैं माँ नहीं हूँ, मैं बीवी ही हूँ। तो ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं मुझे, और यही हमारी नोक-झोंक रहती है। कल भी हमारी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने ब्लॉग में नहीं लिया, ये घर छोड़ के जा रहे थे। इनको घर से बेदारियत हो रही थी, तो इसलिए घर छोड़ के जा रहे थे। बता दूँ क्या मुझे, आप घर छोड़ के क्यों जा रहे थे? बता दूँ? क्योंकि बीवियां जो हैं शौहरों को सुकून से घर में रहने नहीं देती। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बीवियां जो है ना वो शौहरों को सुकून से रहने नहीं देती। काम ऑफिस से आके बंदा काम से थका थकाया आए, इनका कहना है कि मैं इन्हें तंग करती हूँ, बस। हर औरत का यही काम है कि बीवियाँ तंग करती हैं। अरे भाई, बीवियाँ भी तो काम करती हैं ना, आपके घर को साफ रख रही हैं, आपके बच्चों को साफ रख रही हैं, फिर भी अगर थोड़ा सा कुछ बोल रही है तो सुन लेना बंदा। नहीं, सुनना ही नहीं है। सो खैर अभी बस चाय पियेंगे, क्योंकि चाय ठंडी हो रही है। Bluetooth connected। जी गाइस, ये इनकी मेहंदी खराब हो रही थी, खराब होते होते जो है थोड़ा सा ये बैठ गए रेस्ट करने। चाय पी रहे हैं, और अमर की हुई है पिटाई, क्योंकि अमर बहुत मिसबिहेव कर रहा था। अमर जो है ना इल मैनर्ड किड हो गया है बिल्कुल, तो इसकी हुई है, अभी पिटाई नहीं हुई है, सिर्फ इसको पनिशमेंट दी गई है, जो इसको गैलरी में बंद किया है, तो ये इसकी पनिशमेंट होती है। मोबाइल लो, इधर आके रोना बंद करो। ये मोबाइल के पीछे बच्चे ऐसे पागल हो गए हैं कि बस रोना शुरू, इतनी सी बात पे रोना शुरू। यार आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, और आप लोग कैसे फिर मोबाइल से इनका पीछा छुड़ाते हो? प्लीज़ मुझे कोई तरीका बता दो कमेंट्स में यार, कि इनका पीछा मोबाइल से छूट जाए। मैं तो थक गई हूँ मोबाइल के लिए, लेकिन नहीं भाई। कल भी हमारे घर में जो लड़ाई हुई थी, हम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ की जो फाइट हुई थी, वो इनके मोबाइल की वजह से ही हुई थी, और आज भी जो है इसने यही मिसबिहेव किया।
सो बच्चे इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? सो आप लोग रुकिए थोड़ा सा, मैं चाय पी लूँ, ये गला खुश्क हो गया यार। 2 मिनट में आते हैं। सो फाइनली गाइस मेहंदी इज डन। मेहंदी दिखाते हैं हम आपको मेहंदी का रिजल्ट। देखो भाई, देखिए फाइनली मेहंदी लग चुकी है। मिनाल के फीट दिखाओ, शो मी योर फीट, शो मी। देखें भाई गाइस, देखें ये अब्बा ने लगाई है और ये भी अब्बा ने लगाई है। थोड़ा सा डिज़ाइन वो ख़राब हो गया था, माशाल्लाह से ये सब अब्बा ने मेहंदी लगाई है। इनके अब्बा मेहंदी लगा लेते हैं, तो बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है गाइस। अभी इनके अब्बा कहाँ जा रहे हैं बच्चों? बाहर जा रहे हैं। मियाँ जी का मूड हो गया था ज़रा चाय पीने का। खाना आना तो खा लिया माशाल्लाह, पेट भर के खाना खाया है। मियाँ ने भी खाना खा लिया, तो मियाँ का मूड हुआ ज़रा चाय का। तो अभी भी खाना है आपको? मियाँ का मूड है चाय का, लेकिन बोल रहे भूख लग रही है, खाओगे कुछ? नो। तो ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? अरे नहीं खा रहे तो नहीं खाओ भाई, हमारा तो पेट फुल हुआ हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, मैं सही बता रही हूँ जी गाइस। तो भाई मेरा पेट फुल हुआ, फजूल मेरी शक्ल देख रहे हैं। मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, जब जब खाते हैं खुद खाते हैं जी। बिल्कुल, मुझे झूठ नहीं बोलना, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत झूठ है। इस मामले में बहुत झूठ बोल रहे हैं। मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, मैं घर का खाना खाती हूँ। इनका खुद का मूड होता है, घर में खाना बना हुआ तब भी जो है, खाना खाया हुआ तब भी जो है ये जाते हैं और बाहर से कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। अगर लेट नाइट जाग रहे हो तब भी इनका मूड होता है। सो बस अब हम लोग निकल रहे हैं, बच्चे भी रेडी हैं, ये बच्चे भी रेडी हो गए, मियाँ भी रेडी हैं, शूज़ पहनो और बस मैं भी रेडी हूँ। बस मुझे शॉल लेनी है और फिर निकलते हैं हम, फिर बाहर मिलते हैं इंशाल्लाह। अहमद बाबा के आने का वेट करें, रुक जाएं। सो गाइस फाइनली लिफ्ट से आ गए बाहर, हम लोग अपार्टमेंट के बाहर आ चुके हैं। मियाँ का वेट कर रहे हैं, मियाँ पार्किंग में गए हैं, पार्किंग से आते हैं। सो गाइस आप देखते रहिएगा, वेटिंग फॉर मियाँ जी। सो बस अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, तो कहाँ जाते हैं अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा रात हो गई है, सर्दियाँ हैं ना इसलिए। सो गाइस सर्दियाँ हैं ना, बस सन्नाटा हो जाता है, सर्दियाँ आती हैं और गाइस बस खामोशियाँ खामोशियाँ खामोशियाँ। सो गाइस मियाँ जी आ गए हैं, बाइक लेके बैठे हैं और बच्चे मुझसे पहले चढ़ के बैठ जाते हैं। बस अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, ओके, मिलते हैं चाय के बाद। चाय पीने जा रहे थे, बीच में मैं आपको काम आ गया, एटीएम से पैसे निकालने थे। सो एटीएम से पैसे निकालने गए और हम बाहर खड़े हुए वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाएं मियाँ जी, जल्दी से आ जाएं। और ये मियाँ साहब ऐसे हो रही है जैसे पता नहीं कहाँ गए। ये बच्चे भी ना इतना पागल करते हैं कि बस पूछे मत। तो भाई चाय बाइक स्टार्ट हो गई है, मियाँ जी भी आ गए थे, बस हम निकल चुके हैं। सो बस जा रहे हैं। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है तो आप बताएं, कहाँ जाना है? अंधेरा। तो गाइस बाइक पे बैठने का अपना ही मज़ा है। अब कहाँ जा रहे हैं? चाय पीने। कहाँ लेके जा रहे हैं? चाय पीने ना? हाँ तो बस चाय पीने जा रहे हैं गाइस, चाय पीने जा रहे हैं और इतना घुमा रहे हैं ये मुझे। तो ड्रीम वर्ल्ड के उधर से पिला देता हूँ ना। अरे हाँ यार, ये मेहमान इतना खूबसूरत है कि बस बाहर निकलो ना तो दिल करता है कि बस बाहर घूमते रहो। असल में हम इधर टमाटे वाले एरिया में, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा। बाकी कराची के अंदर ये सिंचिया लोगों का तो आपको पता ही है, आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग। तो गाइस लोकेशन पे आ गए हैं, ये बैठे हुए हैं हम लोग, अभी पहुंचे हैं हम लोग। रास्ता भूल गए थे तो थोड़ा सा टाइम हो गया, हम लोग रॉन्ग साइड पे चले गए थे। मियाँ जी रॉन्ग साइड पे ले गए थे, अभी तक यहाँ के रास्ते याद नहीं हुए। मैं अभी 1 साल हो गया यहाँ पर शिफ्ट हुए जी, आपको यहाँ के रास्ते याद नहीं हुए। ये आ गए, देखें अगर यू टर्न नहीं है कोई तो आगे से गाड़ी टर्न करके आएंगे ना। जी जी बिल्कुल। तो इसमें रास्ता भूलने का क्या हुआ? ये देखें जगह बहुत पुरसुकून जगह है, मतलब सन्नाटा है लेकिन यार खामोशी तो है ना, ऐसी जगह में ही चाय पीने का मज़ा है। सो बस अभी चाय का वेट कर रहे हैं, मियाँ जी ऑर्डर लेके आ गए हैं, बस चाय आती है। ऑर्डर नहीं दिया, देना कब देंगे, कब आएगा? बस आता है तो चाय का ऑर्डर देते हैं, फिर चाय पीते हैं। गाइस फाइनली चाय पी रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, आ गया था और मियाँ को भूख लग रही थी तो उन्होंने पराठा भी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि पराठा से उनका थोड़ा सा पेट हल्का जाएगा, क्योंकि बारबेक्यू बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर, आगे बेकार रहा है, उनका मूड खराब हो गया था तो उन्होंने पराठा ऑर्डर कर दिया। बस जस्ट पराठा खा रहे हैं, चाय पी रही हूँ। मैं तो नहीं खाऊँगी क्योंकि मैं खाना खा के आई हूँ। कैसा है? सही है, जैसे लग रहा है कि आटे का वो फाइन आटे का नहीं है, वो आटे घर के आटे का। हाँ पराठा थोड़ा अच्छी लग रहा है, हाँ बाहर का है, बस बना देते हैं ये लोग जल्दी जल्दी। सो बस खा रहे हैं, बैठे हैं, चाय भी पी रहे हैं। मुझे तो चाय अच्छी लगती है, बस बाहर आके चाय तो सर्दियों की रातें हैं, इसमें तो चाय कॉफ़ी ही अच्छी लगती है। सो बस मैं बच्चों को खिला के फिर आती हूँ वापस ब्लॉक के अंदर। गाइस चाय पी रहे हैं, चाय बहुत अच्छी है। वही कैसी चाय मैंने बनाई है हाथ पकड़ के बनवाई होगी ना। चाय पी रहे हैं, कैसी लग रही है मुझे चाय? अच्छी है हाँ यार, चाय बाकी इसकी अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी चाय। चाय अभी हमने जब तक जितनी मतलब मेहमान में जितने जगह चाय पिए ना, उससे ज़्यादा अच्छी इसकी चाय।
दिल खुश हो जाता है इसकी चाय पी के। और मैं तो हूँ चाय लवर। कौन कौन है चाय लवर जो है वो कमेंट्स में बताए। चाय किसी को पसंद है, चाय मुझे तो बहुत ही पसंद है। मुझे रात दिन चाय पिलाते रहो, मैं पीती रहूँगी। यहाँ तक कि मैं खाना कम खाती हूँ और चाय ज़्यादा पीती हूँ। सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, मतलब जब भी पॉसिबल हो मुझे चाय पसंद है। तो गाइस बस निकल रहे हैं घर की तरफ। बच्चों को आने की भी खुशी और जाने की भी खुशी। सबसे पहले मुझसे पहले बाइक पे बैठ गए हैं, मियाँ से भी पहले बाइक पे बैठ गए हैं, जैसे ये लोग चलाएंगे। तो बस निकल रहे हैं घर पे जाके। बस अब यार 12 बज गए, आज बहुत लेट हो गए, सोना भी है। मियाँ को आज जल्दी नींद आ रही थी, लेकिन उन्होंने बस बच्चों के लिए और मेरे लिए जो जल्दी से टाइम निकाला और हमें बाहर लेके आ गए। बस अब जाकर सोने की तैयारी करनी है और फिर सोना है। बाय। और ब्लॉग का एंड। गाइस पेट्रोल भरवाने आए, मियाँ को सुबह ड्यूटी पे जाना है। पेट्रोल उनको देखा और सारे बाल मिट्टी में हो गए। मेहमान में बहुत मिट्टी है। बस मियाँ जी पेट्रोल भरवाने रास्ते में पड़ा था तो पेट्रोल भरवा लिया। सुबह के लिए ड्यूटी पे जाना है सुबह में, तो बस इसलिए बस रास्ते में था तो पेट्रोल भरवाना पड़ गया। फिर अब जो है घर पे जाएंगे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लें। बहुत अच्छा है ये भी एरिया, बहुत अच्छा एरिया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस पेट्रोल की खुशबू कितनी अच्छी लगती है ना, मेरा तो दिल करता है बस सूंघती रहूँ। और ये जो मेरे मियाँ ना सूंघने नहीं देते। किस किस को पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है सूंघवा दें थोड़ा सा, बहुत अच्छी लगती है मुझे पेट्रोल की खुशबू। गाइस फाइनली घर पहुंच गए हैं। उसपे भाई लिफ्ट को कॉल करो। चलो 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 चलो। गाइस लिफ्ट आ गई थी और हम अगर लिफ्ट चली जाती तो हम खड़े ही रहते हैं और हमारे बेटे ने क्यों नहीं जाती। अच्छा चले बस फाइनली घर पहुंचने वाले हैं, तो लिफ्ट में हम खड़े हैं। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए और चाय भी पी ली, माशाल्लाह से पराठा भी खा लिया और अब घर पे आकर अब माशाल्लाह से अमन ने पिटाई भी खा ली। अमन के साथ प्रैंक हो गया। बाबा ने इसकी जो है घर पहुंचते ही जो इसकी पिटाई कर दी, मतलब एक थप्पड़ मार दिया है ना, क्योंकि ये मिसबिहेव कर रहा था। भाई एमर को समझ नहीं आ रहा है कि किसी घर में नहीं देखते। एमर जब भी आता है तो सामने देखेगा, उधर देखेगा, उधर देखेगा, मतलब कि एमर इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स बैड हैबिट। समझ ही नहीं आती इसको। तो गाइस छोटा है, बच्चा है, समझ जाएगा यार। लेकिन मियाँ जी जो है ना फालतू में गुस्सा करते हैं यार। चले यार बस अब ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर ही। 12:30 हो चुके हैं, सुबह उठना है, वही रूटीन, वही डेली रूटीन, वही नाश्ता बनाना, वही मेरे को ड्यूटी पे भेजना। सो गाइस फाइनली आज का ब्लॉग कैसा लगा है मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सो मुझे इतना तो ब्लॉग नहीं बनाना आता और भाई मैं कोई कंटेंट वगैरह नहीं बना रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ब्लॉग कंटेंट में है या कंटेंट ब्लॉग में। अभी से अल्लाह हाफिज़ गाइस। मैं आपको हर ब्लॉग में यही कह रही हूँ कि यार दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब चैनल। तो मुझे नहीं एक्सपीरियंस ज़रा सा भी कि यार मुझे क्या बोलना है। कंटेंट में ब्लॉग है, ब्लॉग में कंटेंट है, आई डोंट नो, बट मैं बोल रही हूँ, जस्ट ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अगर ब्लॉगिंग मेरी अच्छी लग रही है, जस्ट मैं बोलना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बता दिएगा। कोई मिस्टेक है तो मैं नहीं माइंड करूँगी, तो प्लीज़ बट आप मुझे बता दिएगा कि मुझे कैसे करनी है ब्लॉगिंग। तो प्लीज़ बता दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सॉरी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरा चैनल को। ओके से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जो